ओवेंस का हुआ रिटर्न, बने रोमन रेंस के रॉयल रंबल के ओपोनेंट और जाने के क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और मेरे हिसाब से दोस्तों आज की स्मैकडाउन काफी धांसू रही है, जिसका रिजल्ट या फिर कह लीजिए मेन इवेंट सबसे ज्यादा औसम था, एक तरीके का शौक था। शुरुआत की बात की जाए तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी रोमन रेंस के एक बैक स्टेज सेगमेंट के द्वारा। तो रोमन रेंस दोस्तों बैक स्टेज हाथों में कॉन्ट्रैक्ट लिए बैठे हुए हैं। पॉल हेमन आते हैं और ये चीज बता दें कि मैनेजमेंट ने उन्हें ठीक 2 मिनट पहले शो के स्टार्ट होने के कॉन्ट्रैक्ट थमाया है, जहां रोमन रेंस कहते हैं कि एडम पेयर्स को उसकी औकात याद दिलानी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट उसे देकर आओ। पॉल हेमन कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इस तरीके से शुरुआत हुई थी और इससे साफ लग रहा था दोस्तों की कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस लाए गए हैं। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो थी दोस्तों जे उसो की एंट्री। तो जे उसो दोस्तों रिंग के अंदर आ चुके हैं और रोमन रेंस की कर रहे हैं तारीफ। ये चीज कह रहे हैं कि रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल है, हमारा नेता है और उसके लिए वो 100% जान देने के लिए तैयार है। आगे वो चीज बताते हैं कि रॉयल रंबल के लिए खुद को कंफर्म करते हैं। जे उसो ने ये चीज कही है और इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये चीज भी कही कि अगर वो रॉयल रंबल को जीत जाते हैं खुदा नखास्ता, तो वो रोमन को नहीं फेस करेंगे रेसलमेनिया में। वो किसे फेस करेंगे? वो ड्रू या फिर गोल्डबर्ग में से किसी एक को चूज करेंगे, जो कि उस वक्त होगा WWE चैंपियन। तो काफी ह्यूज स्टेटमेंट उन्होंने रखी। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कॉल आउट किया शिंसुके नाकामुरा को। शिंसुके नाकामुरा दोस्तों वहां आए, जहां हमें देखने को मिला जे उसो वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। अब इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, ये मैच दोस्तों काफी बढ़िया था और इसके अंदर दोस्तों हमें क्या रिजल्ट आते हुए नजर आया कि गाइस वहां जे उसो रोप्स का सहारा ले रहे थे, सिजारो रिंग साइड पर बैठे हुए थे, यानी कि कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे। शिंसुके नाकामुरा की दोस्तों किस्मत अच्छी थी कि रेफरी ने दोस्तों रोप्स का सहारा लेते हुए जे उसो को देख लिया और उनके साथ विवाद में फंस गए। इसी बीच दोस्तों किंशासा लगा और शिंसुके नाकामुरा इसमें विजय है। तो शिंसुके नाकामुरा ने यहां बदला ले लिया। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैक स्टेज सोनिया और एडम पेयर्स की मीटिंग। तो बैक स्टेज दोस्तों ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वहां दोस्तों पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि प्रिय एडम, तूने काफी बड़ी गलती की। रॉयल रंबल का तू मेन इवेंट तो होगा, लेकिन अब वो कोई आम मैच नहीं होगा, वो होगा एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। एडम पेयर्स का दोस्तों रिएक्शन काफी बढ़िया आया, वो दोस्तों डरे नहीं। उन्होंने ये चीज कही चलो ठीक है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूं और इस तरीके से सेगमेंट हुआ खत्म। तो एडम पेयर्स के मन में बिल्कुल भी डर नहीं। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स का फिर से चैलेंज करना डर्टी डॉग्स को। तो एक इनडायरेक्ट वे में दोस्तों इन्होंने चैलेंज किया। हुआ क्या, इनका इंटरव्यू हो रहा था, वहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाली ये चीज़ बोले कि डर्टी डॉग्स ने हमें डिसरिस्पेक्ट किया। इसके बाद उन पर वो काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लेते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि वो हारे तो हैं लेकिन वो जीतेंगे ज़रूर और अपनी चैंपियनशिप्स वो वापस ज़रूर पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों एक तरीके का चैलेंज उन्होंने रख दिया है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो क्वाइट शॉकिंग था। हमें अपोलो दिखाई दिए किसके साथ, रोमन रेंस के साथ काउच पर बैठे। रोमन रेंस उन्हें कुछ समझा रहे थे कि तुझे इस तरीके से नहीं उस तरीके से करना चाहिए। वहां दोस्तों पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन ये चीज बताते हैं कि वो तैयार है। रोमन रेंस कहते हैं कि सिचुएशन को थोड़ा और टेंस बनाते हैं, इसे बनाते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग। इस पर दोस्तों पॉल कहते हैं कि वो नहीं मानेगा, वो डर जाएगा। रोमन कहते हैं वो बिल्कुल मानेगा और साइन भी करेगा, क्योंकि हम उसे करवाएंगे आज के मेन इवेंट में, जहां हम उसके साथ फेस ऑफ का हिस्सा होंगे। और इस तरीके से दोस्तों ये सेगमेंट भी हुआ है खत्म। वहां दोस्तों अपोलो को कुछ समझाया जा रहा था जो कि हमें बाद में पता चला कि क्या था। तो बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, इसके बाद हमें नटालिया का मैच देखने को मिला। नटालिया ने दोस्तों लिव मॉर्गन को फेस किया है। इस पर्टिकुलर मैच में दोस्तों क्या एंगल देखने को मिला कि गाइस जो हमारी लिव मॉर्गन की नई नई फ्रेंड बनी यानी कि बिली के, वो रिंग के अंदर आ गई और दोस्तों लिव मॉर्गन वहां डिस्ट्रैक्ट हो गई और उन्हें इसी बीच नटालिया ने रोल अप लगा दिया और उनकी पिन कर दी। तो बिली के की वजह से दोस्तों लिव मॉर्गन आज हार गई है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था रे मिस्टेरियो का मैच अगेंस्ट किंग कॉर्बिन। अब गाइस किंग कॉर्बिन के खिलाफ जो ये पर्टिकुलर मैच था, इसके अंदर जो कुछ हुआ दोस्तों उसे देख मैं काफी ज्यादा शॉक हो चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके का सूचक भी है। तो क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। तो मैच की पर्टिकुलरली बात करूं तो गाइस मैच काफी बढ़िया था, काफी मजेदार था। दोनों सुपरस्टार काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। वहां दोस्तों कमेंट्री टेबल पर डोमिनिक बैठे हुए थे।
किंग कॉर्बिन बाहर निकले, डोमिनिक के साथ फंसे। डोमिनिक दोस्तों एक तरीके से इन्वॉल्व हो गए। किंग कॉर्बिन ने दोस्तों डोमिनिक का सहारा लेते हुए वहां एंड ऑफ डेज लगा दिया रे मिस्टीरियो को और उनकी पिन कर दी। मैच के बाद दोस्तों बाप बेटे में हल्की सी नोकझोंक हुई और उसके बाद हमें देखने को मिला एक बैकस्टेज सेगमेंट। इस बैकस्टेज सेगमेंट में दोस्तों जो रे मिस्टीरियो थे और डोमिनिक को समझा रहे थे कि किंग कॉर्बिन कोई आम बंदा नहीं है, वो इससे पहले चैंपियन रहा है, यूएस चैंपियन रहा है, मनी इन द बैंक भी उसने जीता है। डोमिनिक दोस्तों मानने को तैयार नहीं थे, वो अपने फादर को कह रहे थे कि आप हारे क्यों। इसके बाद दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि उन्हें वो समझाने लगते हैं सिचुएशन को दोस्तों, वो थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, वो सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों WWE टीज कर रहा है बाप बेटे का मैच। वेल उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैक स्टेज पॉल हेमन का मिलना फिर से एडम पेयर्स से। तो दोस्तों बैक स्टेज एडम पेयर्स से जाकर मिले पॉल हेमन ने ये चीज बताई कि बेटे तू तो गया, अब मैच बन चुका है लास्ट मैन स्टैंडिंग। एडम पेयर्स का फिर से दोस्तों रिएक्शन कुछ ज्यादा शॉकिंग नहीं था। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारे बेली का ब्रांड न्यू शो। तो बेली ने दोस्तों द डिंग डोंग शो लाया। डिंग डोंग दोस्तों एक तरीके का ऐसा शो है जो कि दोस्तों बेली डायरेक्ट करती है। रिंग के अंदर दिखाई दी अजीब सी वेशभूषा में। उन्होंने ये चीज कही कि आज की उनकी गेस्ट होने वाली है, फर्स्ट एवर गेस्ट होने वाली है बियांका ब्लेयर आई, जहां दोस्तों बेली ने उनकी पिन का मजाक किया, चीज बोली कि मैंने तुम्हें पिन किया था बियांका, इस पर क्या कहना है। वहां दोस्तों बियांका ब्लेयर का रिएक्शन देखने योग्य था। दोनों में दोस्तों काफी अच्छी बातचीत हुई और हमें ये चीज देखने को मिली कि ये सेगमेंट हुआ है खत्म। ये पर्टिकुलर दोस्तों जो आप कह सकते हैं सेगमेंट काफी बेकार सा था लेकिन काफी कूल भी था, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ काफी कूल नजर आई है। ऐसा कोई बैड ब्लड हमें देखने को नहीं मिला है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा है डेनियल ब्रायन वर्सेस सिजारो, जो कि दोस्तों आज के नाइट का मुझे सबसे बढ़िया मैच लगा। दोनों ही सुपरस्टार ने दोस्तों 100% दिया, दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है। रिजल्ट दोस्तों इस बार कुछ अलग था। डेनियल ब्रायन जो थे वो जीतने वाले थे, सिजारो ने न्यूट्रलाइजर लगाया और डेनियल को हरा दिया। मैं काफी ज्यादा खुश हूं। काफी समय से दोस्तों सिजारो को पुश नहीं मिल रहा था और एक तरीके का सूचक है शायद से दोस्तों विंस मैकमैन अब सिजारो को पुश दे। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें कार्मेला का सेगमेंट देखने को मिला। बैकस्टेज दोस्तों कार्मेला जो है अपने बॉडीगार्ड या फिर कह लीजिए असिस्टेंट के साथ एक तरीके का प्रोमो काट रही थी अगेंस्ट साशा के। साशा वहां धमकती और अटैक करने की कोशिश करती है कार्मेला के ऊपर, लेकिन असिस्टेंट उनके सामने आ जाता है। साशा दोस्तों अपने नए असिस्टेंट को वहां टीज की है और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों आज की नाइट का सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। बिगी जो थे वो इस सेमी मेन इवेंट में दोस्तों कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे और ये जो मैच था ये था अपोलो और सेमी ज़ेन के मध्य। तो आप जानते हैं अपोलो हमारे फेस है, सेमी ज़ेन हील है, लेकिन रिजल्ट में दोस्तों सब कुछ उलट पुलट हो गया। रिजल्ट किस तरीके से आया कि गाइज वहां जो हमारे अपोलो है उन्होंने टाइट्स पकड़ ली सेमी ज़ेन की और उनकी पिन कर दी और इससे साफ होता है कि क्या रोमन रेंस ने समझाया होगा अपोलो को। और दोस्तों कहीं ना कहीं अब जो अपोलो है वो हील में कन्वर्ट हो चुके हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद था हमारी स्मैकडाउन का मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, रोमन रेंस एंड एडम पेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो हुआ क्या, वहां रोमन आए सबसे पहले, काफी चौड़ में आए, फिर एंट्री हुई दोस्तों एडम पेयर्स की। एडम पेयर्स दोस्तों डरते डरते आए रिंग के अंदर। दोस्तों जैसे ही दोनों आए हैं वहां दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट रखे गए। सबसे पहले तो जे उसो ने डिसरिस्पेक्ट किया वहाँ एडम पेयर्स को, उन्हें उनकी सीट पर बैठाया। उसके बाद दोस्तों एडम पेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, रोमन ने हंसते हंसते साइन किया। एडम पेयर्स काफी ज्यादा चलाक वहां से निकलते हैं, रैंप के ऊपर जाते हैं, चीज बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने साइन किया लेकिन ये सेम कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो कि WWE का है और इसके अंदर एक चीज ऐसी होती है जो कि सबसे नीचे लिखी होती है और ये होती है कार्ड टू बी सब्जेक्टेड टू चेंज, यानी कि जो कार्ड होता है कभी भी चेंज हो सकता है। और यहाँ दोस्तों एंट्री हो जाती है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस वहां आए हैं और दोस्तों जो एडम पेयर्स है उन्होंने खुद को रिप्लेस कर दिया है केविन ओवेंस से, ये चीज बताते हुए कि उनकी टांग ठीक नहीं है। केविन ओवेंस को देखते दोस्तों रोमन रेंस के हाव भाव बदल गए, वो बिल्कुल सैड हो गए और केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस रॉयल रंबल के लिए कंफर्म हो चुका है। तो काफी ह्यूज एंडिंग थी, काफी बड़ा शौक था, काफी मजा आएगा रॉयल रंबल में। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कमेंट करके मुझे सब बताएगा। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।